चलो तो पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का आज चौथा दिन है। पाठ कितना हो गया? 4 हो गया। तो कल लिखा चुके थे प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन संबंधी जितने भी नियम होते हैं, नहीं उसके बाद प्रकाश परावर्तन के नियम से संबंधित जितने भी पद होते हैं, जैसे आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सब के बारे में हो चुका था। आज उससे आगे चलते हैं, लिखते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लिखो और फिर डेस मारो। प्रतिबिंब क्या है? हो गया? इसमें लिखो। पर समझो, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पिक्चर बनना। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को कहाँ पे रखेंगे? किसी ऐनक के सामने या फिर किसी दर्पण के सामने रख देते हैं, तो उससे क्या होगा? इसका फोटो कहीं और बनेगा ना। जैसे अपना चेहरा हम ऐनक में देखते हैं तो चेहरा क्या होता है? ऐनक में नजर आता है, वो तो रियल नहीं होता है। है बात समझ में? लेकिन फिर भी तो उसको देख पाते हैं ना हम। तो जो हम अपने आंखों के द्वारा किसी वस्तु का डुप्लीकेट प्रतिबिंब या फोटो देखते हैं, उसे वही क्या होता है? उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी किसी का फोटो हो गया। तो ये कैसे संभव है? ये भी परावर्तन से ही बनता है। तो लिखो, इसका हो गया किसी प्रकाश स्रोत से प्रतिबिंब की प्रतिबिंब डेश मार के लिखो। प्रतिबिंब में किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आने आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु क्या था? उस प्रकाश स्रोत का, उस प्रकाश, वह बिंदु उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहलाता है। आज समझ में बात? देखो, हो गया।
तो प्रतिबिंब का मतलब हो गया प्रकाश स्रोत। मतलब क्या हुआ इसके बारे में बताए थे पहले भी। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश निकलता है। यह एक मार्कर हुआ। इस मार्कर का क्या करें, हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है किसी दर्पण के सामने या लेंस के सामने, किसी के भी सामने। इसमें तो प्रकाश निकलता नहीं है। जिसमें प्रकाश निकलेगा तो अच्छी बात है, वो अपना खुद अपना उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन जिस पे प्रकाश नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रकाश हमको कहीं और से लाना पड़ेगा, तो ही देख सकते, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है। अभी मान लो सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा में क्या तो प्रकाश कहाँ से लेकर आएंगे, तब बल्ब से हो, टॉर्च जो भी हो, नहीं उससे क्या करना है, प्रकाश इसमें डालना पड़ेगा, तब इससे प्रकाश निकलेगा। मान लो इससे प्रकाश निकला तो इसको क्या मान लो, फिलहाल प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो इस किसी भी दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस होगा, होता है ना। मान लो एक प्रकाश की किरण यहाँ तक मेरा वस्तु है, पूरा प्रकाश निकलेगा ना यहाँ तक ना। प्रकाश गया किसी दर्पण से टकराए, फिर क्या वहां से वापस होगा। मार्क दिए मार्कर। अच्छा जो मार्कर समझे। मान लो कोई वस्तु यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ में क्या एक दर्पण रख दिया है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया ये प्रकाश गया यहाँ से टकराएगा, ये होगा ना, टकरा क्या होगा, सब प्रकाश यहाँ से वापस होगा। इस तरह से प्रकाश वापस होता है। तो प्रकाश कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसका फोटो कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से मतलब जहां में सारा प्रकाश कटेगा उसी जगह पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जहां से प्रकाश निकल रहा है। प्रतिबिंब हो गया। अब लिखो अगला, प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब का प्रकार लिख के डेस मारो। अब लिखो प्रतिबिंब का प्रकार। हो गया। तो प्रतिबिंब का प्रकार का मतलब होता है प्रतिबिंब कितना प्रकार के बन सकता है, या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब मुख्य दो ही प्रकार का प्रतिबिंब होता है। कौन कौन सा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार में लिखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आए बात समझ में। तो पहला प्रकार क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। सेकेंड क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। अब अलग अलग कर करके इन प्रतिबिंब के बारे में जानना पड़ेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वाह, देखो इसमें जितना भी लिखा रहे हो सबको क्या करो, ऐसा नहीं हो रहा है कि घर जा रहे हैं कॉपी का चीज कॉपी में ही रह जाता है, क्या ऐसे थोड़ी होगा। क्या करो, मतलब जो भी आज लिखाते हैं ना, आज का आज दिन भर में टाइम निकाल के आज का आज ही पढ़ लो, उसे याद कर लो। इसे क्या, क्योंकि रोज करो तो मिल ही रहा है ना। अभी का छोड़ देंगे कल के भरोसा, तो कल का भरोसा कब छोड़ना है, कल वाला परसों का भरोसा, परसों का हमेशा एक दिन दो दिन सब लेट हो जाएगा। आप जितना लेट करेंगे याद करने में उतना समस्या हो जाएगा, जल्दी याद नहीं होगा। अभी समझाया हुआ चीज है, आज बताएं आज भी याद करेंगे इसको, बहुत ही जल्दी और आसान तरीका से याद हो जाएगा। अब बस समझ में।
तो जल्दी जल्दी क्या करो, ताजा ताजा पढ़ाएंगे, ताजा ताजा याद कर लेंगे तो क्या हो, जल्द बहुत ही जल्द आसान तरीका से याद हो जाएगा वो। तो सबसे पहला क्या करो, अब 1 नंबर के लिखो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब लिखो, उसमें डैश मारो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखो किसी बिंदु स्रोत से किसी किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वास्तव में मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु स्रोत का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। हो गया क्या यहाँ तक कंप्लीट? तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में ज्यादा इसमें क्या अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें होगा स्पष्ट रूप से एक बिंदु पर कटेगा या फिर एक बिंदु पर मिलेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब एक दूसरे से मिलता ही नहीं है, बल्कि किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, सिर्फ आभास होता है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, आभासी प्रतिबिंब पड़ गया, क्योंकि उसमें रियल कोई काम होता नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाना पड़ता है। कल्पना ऐसा करो कि वो उस जगह से प्रकाश आ रहा होगा, तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन जो वास्तविक रूप से वाजिब में कटेगा उसका नाम क्या पड़ेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उसका नाम देंगे। ये था वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखो किसी बिंदु स्रोत से उसमें क्या लिखे थे, वही बिंदु स्रोत था क्या, वास्तविक वाला में किसी बिंदु स्रोत, ठीक है लिखो, किसी बिंदु स्रोत से
किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रतीत प्रतीत आती हुई जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु वह बिंदु उस उस बिंदु स्रोत का बिंदु स्रोत का वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है तो ये था काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। तो इसमें स्पष्ट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। बात समझ में। अब इसकी फिर लिखना पड़ेगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग कैसे है। एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या क्वेश्चन हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, में क्या क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इसमें क्या करो, एक तरफ खींचना वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ रखो काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच
के बीच निम्न अंतर है, निम्न अंतर है। एक तरफ कर देते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड लिख लेना और एक साइड लिख लो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ तक हुआ? तो कभी कभी वो जो फिल्म चलता है प्रोजेक्टर में हो गया या फिर सिनेमा हॉल में, वो सब भी एक प्रतिबिंब ही है, क्योंकि जो रील होता है फिल्म का वो कहीं और होता है, पता है, दीवार के पीछे साइड, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? सामने पर्दा पर बनता है। तो उसी प्रकाश जाता है और कुछ जाता नहीं है। मशीन क्या करता है, प्रकाश को बिल्कुल पर्दा के पास भेज देता है, और उसी जो फिल्म, चूंकि रील तो मशीन के पास रहता है, उसका प्रकाश कहाँ चला गया? पर्दा पे चला गया। तो उस रील का फोटो कहाँ पे बन रहा है, या उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? पर्दा पे बनेगा। तो पर्दा पर बनने वाला जितना भी पिक्चर होता है वो सब क्या होता है? एक प्रतिबिंब ही होता है। वो सब कैसा प्रतिबिंब होगा? वो सब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आज समझ में? एग्जाम में पूछता है कि पर्दे पर प्राप्त करने वाला प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, तो क्या मारना पड़ेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, जो क्या करेगा, इन दोनों प्रतिबिंब का अंतर को स्पष्ट करेगा। तो पहला क्या हो गया? सबसे पहली बात क्या लिखा था इसके परिभाषा में ही, जब वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखाए थे उसमें क्या लिखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटन बिंदु पर बनता है, यानी कि इसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा था? एक बिंदु पे कट रहा था, उसी बिंदु पर तो इसका प्रतिबिंब बना हुआ था। इसमें क्या लिखाए थे हम? काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखाए थे कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह किसी न किसी एक बिंदु से आ रही है। आ समझ में? तो इसमें सिर्फ प्रतीत हो रहा था, एक आभास हो रहा था, लेकिन रियल में वो आभास आ नहीं रहा था। तो जहां पर आभास होगा उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, और जहां वास्तविक रूप से कट रहा था प्रकाश की किरणें, उसका नाम क्या दिया गया था? वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका मतलब हुआ ये वास्तविक स्थान पर बनता होगा, ये सिर्फ कैसा एक काल्पनिक स्थान पर बनता होगा। तो पहला पॉइंट उसी के बारे में लिख लेते हैं, यह वास्तविक कटान, यह वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का नीचे एक नंबर लिखना, यह वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, यह वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। यह वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। अब उधर लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब के नीचे एक नंबर, यह कैसा कटान बिंदु पर बनेगा? यह काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी कटान बिंदु पर बनता है। यह काल्पनिक या आभासी कटान बिंदु पर बनता है। एक काल्पनिक का मतलब क्या होता है? एक कल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना का मतलब होता है सोच। जब कोई किसी के बारे में कल्पना करता है इसका मतलब उसके बारे में सोच रहा है। तो सोचने को ही क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब क्या भाई? सोच का प्रतिबिंब है, यानी कि ये ऐसा बिंदु पे बन रहा है जहां पर सिर्फ हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोचा जाता है।
चलो वास्तविक का सेकेंड पॉइंट लिखो। यह क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? यह उल्टा बनता है, यह उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? यह सीधा बनता है, यह सीधा बनता है। अंतर समझ रही है ना दोनों के बीच? क्या क्या अलग बात हो रहा है, दोनों एक क्यों नहीं है? ये सारे पॉइंट इन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर रहा है। इसका तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का तीसरा में क्या लिखा है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा का मतलब वही फिल्म वाली बात हो गई। इसी प्रतिबिंब का फिल्म बनता है, जहां पर दिखाया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को ही। और इसमें क्या होगा? तीसरा कंडीशन काल्पनिक प्रतिबिंब में इसमें होगा कि इसे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका एक पॉइंट और लिख लेना, लिख लो, जगह नहीं है। लिखो वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा नंबर लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा नंबर में वाह लिखो यह इसे चलो एक मिनट। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। अब लिखो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब का 4 नंबर में, काल्पनिक प्रतिबिंब का 4 नंबर में यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। वाह काल्पनिक प्रतिबिंब के 4 नंबर में यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर। इसको याद कर लेना, फिर मत देना इस तरह से, क्योंकि जितना छोड़ेंगे उतना होमवर्क क्या होगा और ज्यादा लोड होते चला जाएगा, फिर याद करने में समस्या खुद होगा। जितना काम करते रहेंगे उतना कम हल्का रहेगा, तो याद करने में भी अच्छा लगेगा। समझना है।
अब लिख लो एक दर्पण। दर्पण क्या होता है? बहुत बार दर्पण की चर्चा हो चुका है, नहीं? तो दर्पण आखिर होता क्या है? चलो क्वेश्चन कर देते हैं, दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? हो गया। दर्पण का दर्पण का मतलब ऐनक होता है, मिरर, जिसको जिस पे क्या करते हैं, सुबह सुबह देखते हैं, जिसको जिस पर अपने चेहरे को, वही ना दर्पण हुआ। तो आखिर उसका परिभाषा किस प्रकार से दिया जाए? देखो ऐसा समतल, ऐसा परावर्तक सतह, एक मिनट, दर्पण, ऐसा सतह जो, ऐसा सतह जो, दर्पण में लिखो स्मार के, ऐसा सतह जो प्रकाश का, जो प्रकाश का नियमित, प्रकाश का नियमित, प्रकाश का नियमित परावर्तन करे, ऐसा सतह जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करे, ऐसा सतह जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करे एवं उसका एक सतह, एवं एक नहीं कर सकते तो करना, एवं उसका पिछला सतह, पिछला सतह, पिछला मतलब पीछे का हिस्सा हो गया, नहीं मतलब ये बोर्ड का क्या सामने का हिस्सा हुआ ना, पिछला मतलब उसके पीछे साइड, उसका पिछला सतह रजतित, रजतित किया गया हो, किया गया, किया गया हो, उसे, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे दर्पण कहा जाता है। तो देखो दर्पण जब भी घरों में रहता है, उसमें देखना है, उसके नीचे में क्या रहता है, ये कोई गट्टा उट्टा लगा हुआ रहता है कूट का, नहीं पीछे से जब उसको निकालेंगे उसे ना, तो लाल कलर का एक पेंट रहता है, शीशम किया हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, वही रजतित है। मान लो अगर वही पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पीछे से जो भी गट्टा लगाएंगे ना, वही गट्टा ही नजर आएगा, अपना चेहरा तो दूर की बात है। तो दर्पण तभी बनेगा जब उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, रजतित होना चाहिए, और जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करे। मान लो कोई ऐसा सतह है, इस तरह से सतह, जिसे दर्पण बोलेंगे, प्रकाश इस एक प्रकाश यहाँ जाकर उधर निकल गया, एक आया तो इधर से इधर निकल गया, नियमित परावर्तन हुआ? नहीं हुआ। अब बीच में जाएगा तो ऐसे निकल के सीधा सीधे, तो ऐसा इसका नियमित परावर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश बिल्कुल एक सही एंगल से परावर्तन होना चाहिए। देखो इस तरह से, इसमें इसी को ना बोलेंगे नियमित परावर्तन। ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब सतह क्या बिल्कुल समतल हो। समतल नहीं होगा, अगर हम इसको क्या बना दें, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा कर दें या खुरदरा टाइप से बना दें, तो प्रकाश का परावर्तन जिधर तिधर निकल जाएगा, तो इसका वो हम नियमित परावर्तन नहीं बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा सतह वाला कोई भी वस्तु क्या होगा, दर्पण नहीं हो सकता है। तो दर्पण वही होगा जिसका समतल क्या हो, बिल्कुल जिसका परावर्तन सतह क्या हो, बिल्कुल समतल हो, समतल मतलब बिल्कुल चिकना हो, और दूसरी बात क्या हो, उसका पीछे साइड क्या होना चाहिए, रजतित किया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉलिश किया जाना चाहिए, कलई किया जाना चाहिए, तो ही दर्पण वो बन पाएगा, नहीं तो दर्पण नहीं बनेगा। ये था दर्पण की बात। दर्पण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। दर्पण कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा।
इसी में कर देते हैं। यह चलो इसका अलग से ही पॉइंट कर लेते हैं, अलग से पॉइंट मारते हैं इसके लिए। दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार। दर्पण कितना बताए? दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला कौन होगा? समतल दर्पण। सेकेंड क्या होगा? गोलीय दर्पण। फोर्थ क्या होगा? एक परवलयिक दर्पण होता है ना। तो नंबर लिखते हैं, दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण 3 प्रकार का, 3 प्रकार का, दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखो, समतल दर्पण। नंबर 1 हो गया समतल दर्पण। नंबर दूसरा लिखो, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। नंबर 3 हो गया परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब इन दर्पणों के बारे में भी एक एक करके पढ़ना पड़ेगा कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और परवलयिक दर्पण क्या होता है। किया जाए और आगे। तो सबसे फर्स्ट दर्पण था समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण लिख लेते हैं और उसके बारे में समझते हो क्या होता है। तो समतल दर्पण लिखो और डैश मारो। समतल दर्पण लिखो फिर डैश मारो। हुआ? इसमें लिखो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक, परावर्तक सतह समतल होती है। समतल, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा? समतल होती है, उसे, उसे समतल दर्पण, समतल दर्पण कहा जाता है। उसे समतल दर्पण कहा, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल का मतलब क्या हुआ? जैसे बोर्ड मान लो, और इस बोर्ड को एक दर्पण बना दिया जाए, ये कैसा दर्पण बनेगा? ये बिल्कुल समतल ना है। इसका थोड़ी है बीच में ऊंचा है, साइड में नीचा है, या का गड्ढा उड्ढा है, ऐसा तो नहीं है बोर्ड में। तो अगर ये दर्पण रहता तो कैसा बनता? समतल दर्पण बोर्ड को कहते। तो समतल दर्पण देखिए कि नहीं देखिए? नहीं, अभी तक भेंट नहीं हुआ। ये नहीं मतलब हुआ? समतल दर्पण से भेंट ही नहीं हुआ। देखो घरों में जो यूज करते हैं वो कैसा दर्पण है? वही होता है समतल दर्पण।
ये सभी के घर में पाया जाता होगा। ये तो 10 टका मार्केट में मिलता है, ले लेना है को। कितना, 35 टका में? नहीं, छोटा वाला भी मिलता है। तो घरों में यूज किया जाने वाला जो दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, जितना बड़ा मेरा चेहरा है सेम का सेम साइज का उसमें दिखाई पड़ेगा। और दूसरा दर्पण अगर खरीदेंगे, किसी में हो सकता है इतना बड़ा चेहरा तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, या बड़ा है तो छोटा दिखाई पड़ेगा, तो फिर खराब ना हो जाएगा। इसलिए कैसा दर्पण यूज किया जाता है घरों में? समतल दर्पण ही यूज किया जाता है, ताकि वो थोड़ा देखने में क्या है, कैसा लगता है, उसमें अच्छा लगता है। और खराब वाला ले लेंगे तो खराब नहीं, और दूसरा दर्पण ले लेंगे क्या होगा, या तो पूरा सही आदमी राक्षस हो जाएगा, राक्षस आदमी सही हो जाएगा, पूरा भयानक चेहरा उसमें आ जाएगा। तो समतल दर्पण होती है, ये वाला हो गया। इसका एक बना, इसका जो फिगर कैसा बनेगा, मान लो ए हुआ एक दर्पण, हुआ क्या, ये दर्पण बना? दर्पण अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसे अभी हम रजतीत नहीं किए हैं। रजतीत का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का पहचान कर दो कि यहाँ पर क्या किए हैं हम, पेंट किए हैं। पेंट मतलब जो कलई होता है लाल कलर का, ताकि दर्पण ताकि क्या हो जाए, प्रकाश का अपवर्तन ना हो। तो क्या हो, इस पर जो भी प्रकाश पड़ेगी उसका क्या हो जाए, पूरा पूरा परावर्तन हो जाए। अगर ये नहीं करते तो क्या होता, प्रकाश आता, क्योंकि दर्पण तो किसका बना होता है, शीशा का बना होता है। और शीशा का क्या गुण होता है, शीशा का गुण होता है कि वो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती है आराम से। इस पे प्रकाश पड़ेगा, आराम से बाहर निकल जाएगा। ये चश्मा वगैरह होता है, उसमें इस पार से उस पार देख पाते हैं ना हम, वो भी तो शीशा का रहता है। तो अगर ये मान लो नहीं किया जाता रजतीत, तो प्रकाश की किरण क्या होता है, डायरेक्ट इस पार से उस पार हो गया, तो हम अपना चेहरा कैसे देखेंगे फिर, जब प्रकाश का परावर्तन हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, यानी इसी अपवर्तन को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक साइड में रजतीत कर देते हैं, जिससे जब भी प्रकाश की किरण इस दर्पण की सतह पर पड़ेगा तो वहां से इसका अपवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। यानी कि इस तरह से जब गिरेगा क्या होगा, इसका इस तरह से परावर्तन हो गया, मतलब फिर वापस मुड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, लिखाए थे ना, इसी घटना को क्या बोले थे हम, परावर्तन बताए थे। यानी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़कर जब वो वापस उसी पथ में मुड़ जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार का दर्पण जहां पर भी होगा, जहां जिसका सतह बिल्कुल समतल होगा, तो उसका नाम क्या दे देंगे हम, समतल दर्पण।